अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीला एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, जो डेली करते हैं उससे कुछ हट करके करेंगे। आज हम लोग जो भी हम लोगों ने अभी तक इस ग्रामर की सीरीज में इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग क्लास की जो भी हमने क्लासेस दी हुई हैं, उन सबका आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक या दो, अगर एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है उसको दो वीडियो में कर देंगे। और इन दो वीडियो में हमने 35 क्लासेस ली हुई है, उन 35 की क्लासेस का पूरा रिवीजन करेंगे। हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा तेज चलेंगे, उतना डीप पे नहीं जाएंगे, लेकिन हर चीज का ओवरव्यू देंगे आपको कि कहाँ पर क्या चीजें कैसे हमने समझाया हुआ है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा छोड़ेंगे तो वॉकाबुलरी छोड़ेंगे, लेकिन आपको रेफरेंस दे देंगे कौन सी वीडियो में किस चीज की वॉकाबुलरी पड़ी हुई है। ठीक है, आपको जिस चीज की जरूरत हो आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना गवाते हैं क्योंकि क्लास कंटेंट ज्यादा है, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। हमने सबसे पहले शुरू किया था पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो कुछ भी हम बोलते हैं उसके कितने हिस्से होते हैं और उनको क्या नाम देते हैं, और कौन सा हिस्सा किस तरीके से किसी सेंटेंस में कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हमारे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे जो है टोटल 8 थे। कौन कौन से थे? पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 थे। नाउन, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि होता क्या है, बाकी जल्दी चलूंगा मैं। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, और आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, ये तो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, और लास्ट में हमारा इंटरजेक्शन। तो ये सब होती क्या है? नाउन डेफिनेशन हमने ये लिखवाया था, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। जो आपको हर किताब में मिलती है, आप रखे होंगे वही रहता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो आपको फिर से रखना पड़ेगा, इसलिए मैं वही वाली डेफिनेशन दे रहा हूँ जो आपको हर जगह मिलती है। यानी कि किसी भी इंसान का नाम, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी वही सारी चीजें होती हैं, बस भाषा जबान बदल जाती है, बाकी कंटेंट वही रहता है, चाहे जिस तरह को आप सीखेंगे। ठीक है, उर्दू में भी सीखेंगे तो इसको इसको बोलते हैं नाउन को, और वर्ड को फेल बोलते हैं। ठीक है, सारी चीजें वही है, बस जबान चेंज हो जाती है, बस कंटेंट वही रहता है। इसको यूं समझे कि किसी का नाम हो, जैसे किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे जानवर का नाम हो, इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी एहसास का नाम हो, किसी सामान का नाम हो ना, ये सारे सारे किसी भी चीज का नाम आ जाए तो वो आपका नाम हो जाएगा। नाम जो भी है वो सबके सब आपके नाउन हो जाएंगे। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मैंने बताया था कि नाउन को रिप्लेस कर दे, यानी नाउन को हटा करके उसकी जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हीं को आपको प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि रमेश घर से स्कूल जाता है, रमेश घर से स्कूल से घर आता है, रमेश पढ़ाई करता है, रमेश खाना खाता है, रमेश शॉपिंग करता है, तो बार बार रमेश रमेश बोलने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रमेश स्कूल जाता है, एक बार उसका नाम ले लिया, उसके बाद फिर वो स्कूल से घर आता है, वो खाना खाता है, वो पढ़ाई करता है, तो अब रमेश की जगह बार बार क्या इस्तेमाल हो रहा है? वह। ठीक है, वह इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपका वह, वे, हम, तुम, आप बिना किसी का नाम लिए हुए ये हम बोलते हैं। तो यही सब हमारे आपके प्रोनाउन हो जाते हैं, किसी के नाम की जगह पर हम इन सबको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नाउन में अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो इस एग्जाम्पल को मैं मिटा दूंगा, फिलहाल इसको रखूंगा अभी। रमेश, मेरे नाम ले लीजिए, मुबीन और रिया, रजिया, कोई भी नाम ऐसा ले सकते हैं आप। ठीक है, या फिर अ, उत्तर प्रदेश जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश जगह का नाम है,
उत्तर प्रदेश में आपका लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ की स्पेलिंग आप बस में गौर कीजिएगा, भूलने वाली होती है। और उत्तर प्रदेश लखनऊ, और क्या हो सकता है, कैट, कैट बिल्ली किसी जानवर का नाम है, डॉग किसी जानवर का नाम है, और कुछ, और मार्कर किसी सामान का नाम है, नाम हो किसी का भी हो सकता है। मार्कर हो गया, पेन हो गई, पेंसिल, या जितने भी सामान आप घर में देखते हैं वो सारे के सारे आपके नाउन होते हैं। नाउन यानी कि किसी चीज का नाम, चाहे इंसान हो, चाहे जगह हो, चाहे सामान हो, जानवर हो ना, किसी का भी नाम हो सकता है। और प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका? प्रोनाउन I, we, you, they, he, she, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एक प्रोनाउन हो जाएंगे। प्रोनाउन सिर्फ इतना ही नहीं है, और बहुत सारे प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जो है वो सबके सब हमने एक चार्ट बना करके दिया हुआ है, क्लास रेफरेंस में भी दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन। अब जो है एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आपका वो है जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए, इसकी खूबी बताए, इसकी बड़ाई करे, ठीक है, यानी कि इसके बारे में कुछ बताए, वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे गर्ल इज ब्यूटीफुल, गर्ल क्या है? एक इंसानों में जो है मेल फीमेल तो होते हैं, फीमेल यानी कि आवाज जो है उसके जो है बचपने का वो नाम ही होता है, ठीक है, गर्ल उसकी जात का नाम है। तो गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की खूबसूरत है, तो खूबसूरती दिखा रहा है उस लड़की की, यानी लड़की क्या है? नाउन है, और उसकी खूबसूरती दिखा रहा है एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रेटी, सुंदर ना, प्रेटी, हैंडसम, स्मार्ट, ये सारी चीजें जो आपकी नाउन या प्रोनाउन की खूबी बताता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब किसी भी काम को करना, ठीक है, जैसे जो भी हम काम करते हैं वो सारे के सारे हमारे वर्ब कहे जाते हैं। पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखवाना, और खाना खाना, पानी पीना, नहाना, सोना, उठना, जाना, आना ना, तो जितने भी काम हैं, जो भी काम हम करते हैं वो सारे के सारे हमारे वर्ब होते हैं, वो सारे के सारे हमारे वर्ब होते हैं। जैसे आपके लास्ट में ना आ रहा है ना, खाना, नहाना, बैठना, खड़े होना, सोना, जगना, बात करना, लिखना, सबके लास्ट में ना आ रहा है, इससे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखिएगा काम है कि नहीं है, मेन बेसिक चीज वो है, ठीक है। बाकी कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ना आता है, पर वो वर्ड नहीं होते। जैसे नाना, नाना रिश्ते का नाम है, नेम ऑफ रिलेशन, तो उसको आप वर्ब में नहीं रखेंगे, ये देखिए जो काम होते हैं वो सबके सब आपके वर्ब होते हैं। एडवर्ब जो है, एडवर्ब आपका वर्ब की खूबी बताता है, यानी कि जो काम किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। आई एम रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रहा हूँ, दौड़ने का काम किया जा रहा है, कैसे? तेज दौड़ने का काम किया जा रहा है, यानी कि दौड़ने की खूबी, वर्ब की खूबी बता रहा है एडवर्ब, ठीक है। वर्ब की खूबी बता रहा है हमारा एडवर्ब। आई वॉक स्लो, मैं धीरे चलता हूँ, तो चलने की जो खूबी है यानी कि धीरे चलना, तो धीरे जो है वो वर्ब की खूबी बता रहा है कि चलने का जो काम हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इन सब की भी खूबी ये बता सकता है, ये जो है इन सब की खूबी बता सकता है, और ये जो है इसकी 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 चारों की खूबी बता सकता है, लेकिन ये सिर्फ दो की ही बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। चलिए, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है कि तो आपके पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन या प्रोनाउन ये सब है ना, इनके रिश्ते आपस में बताता है, इनके बीच आपस में रिश्ते बताता है, यानी कि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है या घट रही है, या फिर इनका रिश्ता इनसे क्या है, वो सारी चीजें बताने के लिए प्रीपोजिशन होता है। या नाउन या प्रोनाउन के बीच में, नाउन प्रोनाउन वर्ब के बीच में रिलेशन कायम करता है, रिश्ता कायम करता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। रिश्ता बताने की कोशिश करता है कि कैसे क्या लगाव है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, ठीक है। जैसे वर्ब, तो आप वर्ब की एग्जाम्पल में हो सकता है हमारा ईट, राइट, रीड, गो, कम, सिट, स्टैंड अप ना, ये सारी चीजें आपका वर्ब में हो जाएगा। एडवर्ब में क्या हो जाएगा? स्लो, फास्ट, TOO2, TO नहीं, TOO वाला जो होता है TOO2 आपका एडवर्ब हो जाएगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में टू, ऑफ, ऑन, फ्रॉम, अपॉन, इन, इनटू, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर ना, ये सारी की सारी चीजें आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा।
इसको अगर आपने नहीं किया हो तो मैं मिटा करके इसी के इसके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन था। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का एग्जांपल लिख दिया हमने। वर्ब, एडजेक्टिव, गुड यानी कोई चीज अच्छी है, बैड खराब है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरत है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी नाउन या प्रोनाउन की खूबी बताने वाले ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी बताते हैं वो एडजेक्टिव हो जाएंगे। वर्ब आपका गो, कम, सीट, सीट हो गया, और राइट, राइट ऐसे लिखा जाता है, डब्ल्यू थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है। रीड, रीड, टेक, ये सब के सब आपके वर्ब हो जाएंगे। एडवर्ब क्या होगा? स्लो, यानी कि जो वर्ब की खूबी बताए। फास्ट, टी डबल ओ ये वाला, टी ओ ओ जो है ये वाला आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। और प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? ऑफ, ऑन, इन, इनटू, बिफोर, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, बिहाइंड, बिहाइंड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सब के सब जो आपके लिखवाए हुए हैं मैंने। और अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको स्पेशल क्लास उस चीज की, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं स्पेशल क्लास में कराऊंगा। तो वहां पर बचे हुए सारे सारे सब बताऊंगा कि ऑफ लगता कहाँ पे है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ऑन कहाँ पर, इन सब का यूज अगर बताऊंगा तो वहां पर सारे सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो छूटने वाला है नहीं, ये समझ लीजिए आप। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़, ठीक है। कन का मतलब होता है को, मतलब साथ साथ, ठीक है, साथ साथ जोड़ना, यानी कि दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग सेंटेंस हैं, उनको जोड़ने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो उसको जोड़ देते हैं। जिस तरीके से हम पानी की पाइप होती है, पानी के पाइप दो अलग अलग हैं, उनको अगर हमें जोड़ना होता है तो हम बीच में एक सॉकेट लगाते हैं, ज्वाइंटर लगाते हैं, ठीक है। वो ज्वाइंटर का काम करते हैं हमारे कंजंक्शन, दो सेंटेंस को जब जोड़ने की बात आती है तो, ठीक है। जैसे आई विल, आई विल गो देयर बट आई विल नॉट टेक फूड, मैं वहां जाऊंगा लेकिन मैं वहां खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन जो है आपका, बट जो है आपका, वो हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। क्यों? मैं वहां जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दोनों को जोड़ने का काम क्या करना है? बट, आई विल गो देयर बट आई विल नॉट टेक फूड, मैं वहां जाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। आई विल गो टू होम बिकॉज माई फादर कॉल्ड मी, मैं घर जाऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया। आई विल गो टू होम बिकॉज माई फादर कॉल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया। तो कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। डेफिनेशन मैंने इसकी प्रॉपर हर अलग अलग क्लास में जब डीपली पढ़ाया हुआ है मैंने, तो डेफिनेशन हिंदी में भी इंग्लिश में भी एग्जाम्पल सारी चीजें डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ पीछे से, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। कंजंक्शन में आपका क्या हो जाएगा? बट, because, because, and, that's why, that's why। और कभी कभी क्वेश्चन वर्ड भी आ जाते हैं, ठीक है, एज अ कंजंक्शन। क्वेश्चन वर्ड भी कभी कभी हमारे कंजंक्शन का काम करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, वो सारे के सारे आपके कभी कभी कंजंक्शन का काम करते हैं। कहाँ कब कैसे आता है वो सारी चीजें बाद में जब मैं पढ़ा लूंगा तो उसको आपको बता दूंगा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स जो हमारे अचानक दिल से निकलने वाले एहसास को दिखाते हैं, ऐसे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे वाह, अचानक मान लीजिए आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसे देख टकटकी लगा के देख रहे हैं मैच, ठीक है, अचानक देख रहे हैं आप लास्ट बॉल पे
अगर जो है 6 पड़ गया तो मैच जीत जाएंगे, और अगर 6 नहीं पड़ा तो हार जाएंगे। आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। टक लगा, जब मान लीजिए हार गए ना, आदमी होता है ना ये चीज, कि जिस चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है उसको बहुत अच्छे से देखता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 6 पड़ गया तो आप क्या, अरे वाह कहते हैं ना, अरे वाह, हाँ? तो हुर्रा, ये अचानक एहसास आपके दिल से निकला है, ठीक है। क्या होते हैं, हुर्रा, हुर्रा। और अगर जो है हार गए तो अरे यार, उफ, हाँ, एलास, एलास, ठीक है। और मान लीजिए आपको जो है अचानक कांटा छू गया, उई, होता है ना ऐसे, हम कहते हैं उई, आ, हाँ, तो आ, ओ, आ या ओ, ठीक है। और मान लीजिए कि आप चलते हुए चले जा रहे हैं, वॉक करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। और आप अपने फोन में या फोन देखते हुए, बात करने में तो आदमी समझ जाता है, लेकिन देखते हुए अभी जो है गफलत में आ जाता है। चलते आप चले जा रहे हैं, चलते आप चले जा रहे हैं, फोन में देखते अचानक जो है सामने आपकी भैंस का गोबर पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे केक रखा हुआ हो, ठीक है। आप चलते जा रहे हैं, आप मारे फटाक केक कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, आउट, आउट, ओ यू सी एच, आउट, आउट, ठीक ना। तो ये जो हमारे एहसास है, ये हमारे दिल से अचानक निकलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। पार्ट ऑफ चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी अभी भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्टिव जो वीडियो है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए क्लास आपकी रेफरेंस में बता देता हूँ। क्लास फर्स्ट इंट्रोडक्शन को छोड़ करके फर्स्ट में आपका मिलेगा इन सब का नाम सिर्फ मैंने बताया हुआ है, उसके बाद उसको याद करने को बोला था। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में हमने इन 3 या 4 की डेफिनेशन बताई थी, और क्लास थर्ड में हमने बचे हुए की पूरी डेफिनेशन बता दी थी, ठीक है। 3 क्लास में आप जो चीजें आपको मैं 10 मिनट 15 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, वो चीज अगर मैंने 3 क्लास में पढ़ाया होगा तो सोचिए कितना डिस्क्रिप्टिव में, कितना बारीकी छोटी छोटी चीजों को मैंने शामिल किया होगा पढ़ाने में, ठीक है। चलिए पार्ट ऑफ स्पीच हमारा हो गया, इसको मैं आप लिख लिया हूँ तो मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है। नहीं तो आप पॉज करके वीडियो पीछे करके थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। पार्ट ऑफ स्पीच, अब उसके बाद हमारा क्या है, इस चीज को शायद मैंने बाद में पढ़ा है, लेकिन पहले पढ़ाना इसको जरूरी है, इसलिए मैं इसको अभी पढ़ा दे रहा हूँ। सेंटेंस, सेंटेंस, देखिए जब भी कोई हम पढ़ते हैं, कुछ कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य या जुमला लिखते हैं, तो उनमें इन्हीं सब का इस्तेमाल करके जुमला लिखा जाता है। तो अब हमें सेंटेंस सीखना होगा कितने तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के सेंटेंस बोलते हैं। कभी हम जवाब देते हैं, कभी हम हाँ में जवाब देते हैं। किसी ने पूछा खाना खाओगे, हाँ खाएंगे। कभी कभी खाना नहीं खाएंगे, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। कभी कभी कोई पूछता है कि तुम क्या खाओगे, फिर मैं बोलता हूँ मैं दाल रोटी चावल खाऊंगा, या फिर जो भी खाना होता है मैं पनीर खाऊंगा ना। तो जो जिस चीज को पसंद करता है अपनी चॉइस बताता है। तो कभी कभी हम हाँ में जवाब देते हैं, कभी कभी हम मना करते हैं, और कभी हम सवाल पूछते हैं। तो बेसिकली होते तो कई सारे टाइप के सेंटेंसेस हैं, लेकिन अभी जिनकी जरूरत है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है वो 3 टाइप की पढ़ाया हुआ है, वही मैं आज आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दिखा है मार्क आपको कैसे, हाँ ठीक है चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो इंक डाल दो सेंटेंस, ठीक है। इसमें जवाब देना और इसमें सवाल पूछना, इंट्रोगेट करना, ठीक है। इंट्रोगेट करना यानी कि सवाल पूछना। अब जो है इसमें हम 2 तरीके के जवाब दे सकते हैं।
या तो हाँ में जवाब देंगे और या तो हम ना में जवाब देंगे। जब हाँ में जवाब देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में के दो पार्ट हुए, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप के होते हैं, हालांकि मैंने अभी तक एक ही पढ़ाया हुआ है। मैंने अभी आपको एक ही पढ़ाया हुआ है। पहला क्या है, जिसमें हम हाँ या ना में जवाब दे देते हैं, यस और नो टाइप, नो टाइप। तो दूसरा आपका WH टाइप, WH टाइप। इसमें क्या है, जैसे हमने पूछा खाना खाओगे, आपने कहा हाँ, ठीक है। और मैंने ये पूछा कि दवा खाओगे, आपको कड़वी लगती है, आप नहीं खाते, बोले नहीं, नहीं खाऊंगा। यानी कि ऐसे सवाल जिनका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं उनको ऐसे बनाएंगे इसमें। और दूसरा आपका WH टाइप, अगर मैंने ये पूछ लिया कि आप क्या खाएंगे, तो आप क्या ये बोल पाएंगे हाँ या ना, नहीं बोल पाएंगे, उस चीज का नाम बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे सेंटेंस है जिसको हाँ या ना में जवाब ना दिया जा सके, पूरा आपको उसी का नाम या कुछ बताने की जरूरत पड़े, तो वो आपका WH टाइप हो जाता है, ठीक है। चलिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस का एक जनरल फॉर्मेट जो होता है, जो हर किसी से हर सेंटेंस के लिए काम आता है, तो वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा दिया, इसलिए सब्जेक्ट पूरा लिखूंगा तो टाइम और जगह दोनों जाएगी, ऑब्जेक्ट पूरा लिखूंगा तो टाइम जगह दोनों जाएगी, इसलिए मैं ओ लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, एस लिख रहा हूँ सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को HB और मेन वर्ब को MB। अब देखिए HB को, हेल्पिंग वर्ब को कुछ लोग TW यानी टाइम वर्ड भी बोलते हैं, टाइम वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब को कुछ लोग एक्शन बोलते हैं, एक्शन, ठीक है। एक्शन यानी काम, मेन वर्ब में वर्ब होता है काम, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो हमारा एक्शन या मेन वर्ब कहा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी ये बताती है कि काम किस टाइम किया जा रहा है, काम अभी चल रहा है या फिर काम पूरा हो गया, या फिर काम हमारी दिनचर्या में रूटीन में शामिल है, या फिर पास्ट में हमने इस काम को किया, या पास्ट में जब हमने देखा तो ये काम चल रहा था, या फिर फ्यूचर में हम इस काम को करेंगे, यानी कि टाइम डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए इसको हम टाइम वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमारा जो है, यानी कि हम मना करते हैं, मना करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा जब भी मना करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद हमारा नॉट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब की, मेन वर्ब की, मेन वर्ब आपकी आ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपकी मेन वर्ब चेंज होती है, फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, ये सारी की सारी फॉर्म वाली जो चेंज होती है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें जो है सवाल पूछना हुआ यस या नो टाइप का जो क्वेश्चन हमें पूछना हुआ, तो हम कैसे पूछेंगे, इस पे कोई चीज नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ला करके रख दीजिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ला करके रख दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, फिर सब्जेक्ट रख देंगे आपका, फिर अगर जरूरत पड़ी तो नॉट, ठीक है। अगर इससे बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। और अगर इसे बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों के लिए मैं ये कर दे रहा हूँ। चलिए, अलग अलग लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपका अगर ऐसे पूछना हुआ क्या आप खाना खाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा, या क्या आप खाना खा रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अगर क्या आप खाना नहीं खाएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, ऐसे पूछना होगा तो नहीं आ रहा है, इसलिए नॉट वाला फॉलो करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब की जो भी इसके अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हर तरह के सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी, अभी करके सब दिखाएंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका अगर WH टाइप है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे हमारे, जिस ऐसे वर्ड जैसे हम सवाल पूछते हैं उन्हीं को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं वही क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे हिंदी में अगर बोलते हैं क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, इसे ना, इस तरीके के सेंटेंसेस हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु,
हाउ, हु ना, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उसमें लिखते रहा हूँ, एग्जाम्पल कीजिए, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट टाइम, कितने बजे। हालांकि अभी मैं इसको क्लास में पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाऊंगा जल्दी ही। क्या, कब, व्हाट क्या, व्हेन कब, हाउ कैसे, हु कौन, व्हाट टाइम कितने बजे। ठीक है। अब जो है इसको अगर WHI का क्वेश्चन बनाना हो तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही जो है इसके आगे ला करके यही लगा देना है, व्हाट, व्हेन, जिस जो आपको क्वेश्चन पूछना हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नोट उठा करके यहाँ लगा दीजिए, बस बाकी सब वही लिख दीजिए। ठीक है, जैसे WH वर्ड, ठीक है, जो कोई भी हो इसकी जगह पे आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर नेगेटिव है, आप क्या नहीं खाते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं, आप कहाँ नहीं जाते हैं, आप क्या नहीं करते हैं ना। तो इस बारे में हम ये लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, बाकी यही सारी चीजें बता देंगे। WH प्लस ये सब्जेक्ट हो गया, हाँ सब्जेक्ट, ठीक है ये, और WH उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा WH टाइप के सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये सारी चीजें, जितना भी पढ़ाया हूँ। आगे सेंटेंस बना करके इनका इस्तेमाल करूंगा तो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए, मिटा मिटा करके मैं आगे चीजें शुरू करता हूँ। जनरल फॉर्मेट, ये हमने किसने आपको दिया होगा, क्लास फोर्थ में मैंने आपको जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है। क्लास फोर्थ में आपको ये जो ये फॉर्मेट जो है ना, ये हमने क्लास फोर्थ में बताया हुआ है। रेफरेंस क्लास आपको फोर्थ, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर तो वहां पर आप जाकर के अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब क्या होती है, इसको मैंने आपको क्लास 6 में वर्ब पर 5 फिफ्थ क्लास में इस इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग क्लास की जो आपको प्ले लिस्ट मिली होगी उसमें आपका 5वीं क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट यानी सामान के नाम, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट रखना है तो वहां पर कौन कौन से वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे दिए, उतने ही नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हमने आपको एज एग्जाम्पल दिया हुआ है। और क्लास 6 में आपको मेन वर्ब मिल जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी मीनिंग, ING फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा आवाज भी ज्यादा आ रही है, शोर थोड़ा सा ज्यादा है, इधर में थोड़ा सा कोई आ जाता है तो आवाज आना स्लो हो रही है। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको जो फॉर्मेट में लिखा था इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका अभी जरूरत है इसकी। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा जनरल फॉर्मेट है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। हाँ में जवाब हाँ में जवाब जिसका हो सकता है। और दूसरा मना करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो टाइप है उसमें, तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है हमारा, यही उत्तर के आगे आ जाता है, बाकी सारी सारी चीजें वैसे रहती हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर दूसरी तरीके से जैसे आप खाना खाएंगे
क्या आप खाना खाएंगे, तो ऐसे पूछेंगे। क्या आप खाना नहीं खाएंगे, तो इस तरीके से पूछेंगे। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब वैसे ही रख दीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट सब अपनी जगह रहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से इसको हटा लेंगे, हटा लेते तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ रख देते, तो यही तो मिलता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब, ये मेन वर्ब यहाँ पर छूट गया था, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होगा। इसको आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था, इधर से लिख दे रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अगर जो है आपको क्वेश्चन पूछना होगा कि आप क्या खाएंगे, आप क्या नहीं खाएंगे, खाना पड़ेगा आपको, आप क्या नहीं खाएंगे, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर आपका क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड आपका यहीं पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। क्वेश्चन वर्ड आपका यहाँ और यहाँ आ सकता है। अगर क्वेश्चन वैसे यस या नो टाइप है तो आपका इतने में काम हो जाएगा। समझ में बात आई? चलिए, इनकी अभी जरूरत पड़ने वाली इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। और हम कोई भी बात करते हैं, जो कोई भी बात करते हैं हम तीन तरीके से करते हैं। या तो हम अभी की बात करेंगे, या तो हम पास्ट की बात करें बीते हुए टाइम की, या तो आने वाले टाइम की, ठीक है। तो जो बीता हुआ टाइम है उसको क्या बोलेंगे, पास्ट। बीते हुए टाइम में अगर कोई काम हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसको पास्ट बोलेंगे। और इस वक्त अगर कोई काम हुआ तो प्रेजेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। टाइम के हिसाब से तीन तीन हिस्सों में बांट दिया है हर तरीके के सेंटेंस को। और अगर आगे की बात करेंगे तो फ्यूचर बोलेंगे उसको, फ्यूचर, ठीक है। तो अब हमने जो है, जो चीज हमने पढ़ा था, थोड़ा सा छोटा हो सकता है लिखना पड़े ताकि एक बार में सारी चीजें बोर्ड पर आ जाए। कोशिश तो मेरी यही है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट की बात की थी, प्रेजेंट की बात की थी, यानी कि इस वक्त अगर कोई काम चल रहा है, जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, जब वर्तमान, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें मैं उधर लिखवाया हुआ हूँ डिटेल क्लास में, अगर आप वहां पर पढ़ेंगे तो आपको पूरी पूरी सही से मिल जाएगी। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम टाइम में कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए हिंदी का सहारा भी थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ रहा है मुझे इधर। जब वर्तमान में, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, आप अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। जब जब वर्तमान में काम चल रहा है, काम चल रहा हो, चल रहा हो, इसको क्या बोलते हैं, जब वर्तमान में कोई काम चल रहा हो। तो हम चल रहा है यानी कि कंटिन्यू है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसमें हमारा टाइम वर्ड जो है इज एम आर आ जाता है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन होता है हमेशा। नाउन में किसी का नाम हो सकता है, जगह का नाम, इंसान का नाम, सामान का नाम, एहसास का नाम, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी नाउन हो जाएंगी। और प्रोनाउन में आपको हमने बताया आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं। प्रोनाउन आपके जो होते हैं वो टोटल जितने भी प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में अभी जो आप पढ़ चुके हैं या जो पूरी जिंदगी पढ़ेंगे वो फिक्स है, ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, कौन से प्रोनाउन कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीजें मैंने डिटेल वीडियो में पढ़ा है, रेफरेंस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। शायद चौथी क्लास में है ये भी, फोर्थ क्लास में आपका प्रोनाउन चार्ट पूरा मिल जाएगा, प्रोनाउन चार्ट आपको पूरा मिल जाएगा। जितने भी प्रोनाउन होते हैं दुनिया में वो सब के सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फोर्थ क्लास में, ठीक है। पूरा चार्ट बनाकर मैंने बताया हुआ है। अब क्या होगा, जब वर्तमान में काम चल रहा हो तो इस तरीके जैसे
मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा और उसके साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हम हमेशा जनरल फॉर्मेट यही है, इसी पे सब कुछ चलना है जितने भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जब काम चल रहा हो प्रेजेंट में तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है इफ, एम और आर, इज एंड आर, इज एंड आर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट आपकी 5वीं क्लास में है और मेन वर्ब जो है वो आपकी 6ठी क्लास में आपको मिलेगी। ठीक है, वर्ब की सारी फॉर्म्स जो है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये फॉर्म सबकी सब आपको मिल जाएगी आपको 6ठी क्लास में। ठीक है, किस तरीके से बनती है, क्या होती है, वो सारी चीजें मैंने वहां पर पढ़ा रखी है अच्छे से। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं बार बार उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि आपको ये हमने सिखा दिया है कि बनता कैसे। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इस एम आर के बाद यहाँ पर नॉट भी लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। और अगर जो है आपका सवाल पूछना है, बेसिक उठा कर इधर ले आएंगे, इस उसके इस एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और अगर आपको क्वेश्चन टाइप बनाना है तो उसी के आगे क्यू, क्यू यानी क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच जो फैमिली का कोई भी वर्ड उठा करके रख देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। हम सब प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है, एक तो ये है कि आप डायरेक्ट, अगर बड़े बच्चे हैं, बड़े हैं आप थोड़ा सा, तो आप सेंटेंस को देखते ही समझ जाएंगे हाँ किस तरीके का सेंटेंस है, आप प्रेजेंट की बात हो रही है, काम चल रहा है। ठीक है, और अगर जो छोटे बच्चों के लिए बहुत छोटी सी चीजें पहचानने के लिए बताई जाती है, वो हालांकि हर जगह फिट नहीं होती, कहीं कहीं वो फेल भी हो जाती है, ज्यादातर टाइम फिट होती है। इसीलिए मैंने उस चीज पर बहुत ज्यादा आपको जोर नहीं दिया कि आप उस चीज को पकड़ लें, ये उसी को आप पकड़ ले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप गलत करते चले जाएंगे। अभी मैं उसके जो रूल्स हैं जो टूटते हैं, जिसकी वजह से वो बेहतर नहीं समझ रहा हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा क्यों हो रहा है ऐसा। अंत में इसको पहचानेंगे कैसे, कोई सेंटेंस है, आपको कोई वाक्य, कोई जुमला हिंदी में मिला, तो आप उसको पहचानेंगे कैसे कि वो इसी में का है, प्रेजेंट में काम जब चल रहा हो तो इसी वाले ग्रामर से बनेगा, इसके लिए पहचानना जरूरी है। तो अंत में, लास्ट में सेंटेंस में रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, ये सारे के सारे चीजें अगर लास्ट में आपके आती है किसी सेंटेंस में, तो आप समझिए कि वो आपका इसी का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरी बहन पढ़ रही है, हम घर जा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, आया ना, सबके सब आपकी इसी में हो जाएंगी। जैसे अब चलिए कुछ लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई। अब देखिए किसके साथ क्या लगना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। नाउन ही, शी के साथ इज लगेगा। ठीक है, किसी का नाम हो, ही हो या शी हो, उसके साथ इज लगेगा। आई के साथ एन लगेगा और वी यू जे के साथ आर लगेगा, वी यू जे के साथ आर लगेगा। ठीक है, अब चलिए इस एम आर कहाँ कौन सा लगेगा, आप तीनों एक साथ तो आएंगे नहीं। ठीक है, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो इस कैटेगरी का सब्जेक्ट आएगा, या ये आएगा, या इस कैटेगरी का कोई सब्जेक्ट आएगा। जिस कैटेगरी का सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग इस एम आर लगता रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ये वर्ड मीनिंग भी मैंने जब इंग्लिश रीडिंग राइटिंग की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें मैंने सब दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नाउन तो नहीं दिया हूँ, नाउन तो आप समझते हैं किसी का भी नाम हो सकता है। प्रोनाउन पूरा दिया हुआ है मैंने, जितने भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउन चार्ट में भी प्रोनाउन दिया हुआ है और उसकी मीनिंग के साथ मीनिंग आपको वहां पर मिलेगी रीडिंग राइटिंग वाले क्लास में। उसके बाद फिर आपके कंजंक्शन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है और इंटरजेक्शन, ये सारी की सारी चीजें आपको हमने रीडिंग राइटिंग वाली क्लास में वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, फिर शॉर्ट भी पड़े हुए हैं और कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हुआ है। ठीक है, वहां से आप नोट कर सकते हैं उसको। मैं आई, आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, एम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर, जब प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो। ठीक है, आई एम, आई एम पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने क्या बोलते हैं, टीच मींस पढ़ाना। आई एम टीचिंग, आई एम जी फॉर्म लगा है इसलिए। ठीक है, आई एम टीचिंग, इसको आपको, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने भाई को नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग टू माई ब्रदर,
आई एम नॉट टीचिंग माई ब्रदर, आई एम नॉट टीचिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई को नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या मैं खाना खा रहा हूँ? या आप पूछेंगे मुझसे, क्या पूछेंगे? क्या आप खाना खा रहे हैं? क्या आप खाना खा रहे हैं? आपके लिए यू, क्या आप खाना खा रहे हैं? सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं हो गया। मेरे से पूछ रहे हैं ना, यानी कि आप, आपके लिए मैं आप हो गया यू, और यू के साथ आर लगता है। अब क्वेश्चन पूछना होता है हमेशा, क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आर हो गया, ठीक है। इस बार में से आर लगेगा यू के साथ, क्योंकि यू से पूछ रहे हैं सवाल, ठीक है। आर यू टेकिंग, आर यू टेकिंग फूड, आईएनजी फॉर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में काम चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। आर यू टेकिंग फूड, मैं मना करूंगा आई एम नॉट टेकिंग फूड, आई एम नॉट टेकिंग फूड, मना करने के लिए, ठीक है। बट लेकिन वो खाना खा रहा है, ही इज टेकिंग फूड। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मैं बात करने वाला पहला बंदा हो गया, आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गए, दूसरे बंदे हो गए, और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर हमारी बातचीत में मौजूद नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन हो जाएगा वो हमारे लिए। थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है हमेशा, किसी का नाम हो, ही हो या शी हो, ठीक है। ये आपको समझ में आया? तीनों चारों तरीके के सेंटेंसेस मैंने इसमें प्रैक्टिस कर दिया। चलिए, अब इसके बाद मैंने बोला कि काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जब काम चल रहा है तो उसके बाद फिर चलते चलते काम पूरा भी होगा। मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खाते खाते मेरा पेट भर गया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा? मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन फूड। चलिए इसका ग्रामर बताते हैं आपको। जब वर्तमान में काम पूरा हो जाए, जब वर्तमान में काम पूरा हो जाए, काम पूरा हो, जब वर्तमान में काम पूरा हो तब क्या करेंगे हम? जब वर्तमान में काम पूरा हो तो कुछ भी नहीं, देखिए जनरल फॉर्मेट ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी है, ठीक है। कोई भी डाउट आपको लेकर के नहीं जाना है। हो सकता है थोड़ी क्लास अभी हो जाए, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा। जब वर्तमान में काम पूरा हो जाए, यानी कि काम करते 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 वो काम हमने पूरा कर लिया, अब क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं बदलने वाला है, जो चीज काम करने वाला, यानी कि इनमें से कोई होगा, या किसी का नाम होगा, या फिर इन प्रोनाउन में से कोई होगा, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर टाइम वर्ड क्या था? जब काम चल रहा है प्रेजेंट में तो इज एंड आर, और जब काम प्रेजेंट में पूरा हो जाए, चलते चलते जब काम पूरा हो जाए तो हैज और हैव लगता है, हैज और हैव लगता है, हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में बात आ रही? सब्जेक्ट हैज हैव, टाइम वर्ड आपका हैज हैव हो जाएगा जब काम प्रेजेंट में पूरा हो जाए तो, ठीक है। जब काम प्रेजेंट में पूरा हो जाए तो हैज हैव आपका टाइम वर्ड लगेगा या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके साथ में आपका जो ऑब्जेक्ट बचेगा, सारी चीजें पीछे हो जाती है, ठीक है। चलिए अब जो है पहचान बता दो, ठीक है। मेन तो और चीज यही है कि जब आपका काम पूरा हो जाए लगे कि हाँ प्रेजेंट में काम पूरा हो गया, हाल ताल में जल्दी खत्म, जल्दी पूरा हो जाए। जो डाउट आते होंगे सब के सब लास्ट में लेता हूँ, ठीक है। सब जो भी आपको लगे कि हाँ अभी अभी हाल ही में जल्दी ही खत्म हुआ, कोई काम पूरा हो गया, तो उसको ये समझेंगे प्रेजेंट में पूरा हुआ, ठीक है। अब इसके लिए पहचान क्या हो सकती है? मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, ठीक है। वो खाना खा चुकी है और वे स्कूल जा रहे हैं, जा चुके हैं, ठीक है, स्कूल पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या क्या आ रहा है? चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका हूँ, चुका हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बोल रहा हूँ तो उसी हिसाब से आप देखिए, चुका हूँ, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, समझ में आया? चलिए आप इसके कुछ सेंटेंसेस लेकर के बना देते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, चलिए इसी से बना देते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने बताया इज एम आर के साथ क्या लगना है, ठीक है। अब जो है इसको अगर मिटा करके इधर लिखूं,
अगर जो है इनके साथ में अगर मैं बात करूं तो इनके साथ में आपको लगाना है हैव, और जिनके साथ में लगता था इफ उनके साथ लगाएंगे आप हैज। जिनके साथ में इफ लगाते थे उनके साथ में हैज लगाएंगे, बाकी जितने बचे सबके साथ हैव लेंगे। ठीक है, आई वी यू के साथ है, ही शी इट या कोई नाउन हो उसके साथ में आपका हैज। समझ में आया? चलिए आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं को क्या बोलेंगे? आई। आई के साथ क्या लगना है जब काम पूरा हो गया है? एक चीज थोड़ा सा, काम पूरा होना मतलब कि बेहतर होना, अच्छे से हो जाना, बोलते हैं ना परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। ठीक है, हो गया, यानी जब काम पूरा हो जाए तो क्या बोलते हैं? कंप्लीट या परफेक्ट। तो इसको क्या बोलेंगे जब काम पूरा हो जाए? बोलेंगे परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, जब काम पूरा हो जाए बोलेंगे परफेक्ट। चलिए, मैं खाना खा चुका हूँ तो क्या बोलते हैं? टेक फूड। खाना खाने बोलते हैं टेक। टेक इज लेना, पीना, खाना। हम ईट और ड्रिंक को दोनों को रिप्लेस कर दिए हैं टेक से, यानी कि अब आप ईट की फॉर्म ढूंढते हुए परेशान नहीं हुए, ड्रिंक का फॉर्म ढूंढते हुए परेशान नहीं हुए, आपको टेक टू टेकन फॉर्म इसकी आपकी ये हो जाएगी, टेक टू टेकन, टू टेकन, टेक टू टेकन, ये आपकी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट। और टेकिंग आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे, ठीक है।